पास एक सिनेरियो है दैट इज़ एल्बो टेंडिनाइटिस। जो ये एल्बो टेंडिनाइटिस होती है ना, इसके हमारे पास सब दो नाम होते हैं। एक होता है हमारे पास टेनिस एल्बो भी बोलते हैं इसको, और एक हम लोग इसको लेटरल एपिकोंडालाइटिस भी बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको टेनिस एल्बो बोलने का मकसद क्या हुआ कि वो लोग जो रैकेट्स खेलते हैं, जो टेनिस खेलते हैं ना, उनका ना बार बार जो वो हिट करते हैं रैकेट से, तो जो लेटरल साइड होती है ना आपकी, यानी ये जो हमारे पास ये ह्यूमरस है, जो ह्यूमरस की ये लेटरल साइड है ना, ये बार बार एक्सपोज होती है, जो बाहर वाली बार बार एक्सपोज होती है। और बार बार एक्सपोज होने की वजह से ना यहाँ पर जो हमारे जो एक्सटेंसर्स होते हैं ना वो डैमेज हो जाते हैं। जब एक्सटेंसर्स डैमेज हो जाते हैं ना, तो यहाँ पर ना हमारे पास जो रेडियल नर्व डैमेज होना शुरू हो जाती है, और हमारी जो ये जो सप्लाई करती है, ये इन तीन को सप्लाई करती है रेडियल नर्व, ठीक है। और हमारे पास जो ये रिंग फिंगर होती है, उसका जो हमारे पास लेटर वाला पोर्शन इनको सप्लाई करती है। तो पेशेंट ना कुछ इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा होता है, मतलब ये दो तो सही होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो ना वो कुछ इस तरीके से या इस तरीके से ना प्रेजेंट कर रहा होता है, मतलब इन तीन में और रिंग वाली में कोई ना कोई डिफेक्ट आ रहा होता है। तो फिर हम समझ जाते हैं कि वहाँ सेंसरी लॉस होता है, क्योंकि जो रेडियल नर्व होती है वहाँ सप्लाई कर रही होती है, और यही रेडियल नर्व इस लेटरल कंडाइल के पीछे से गुजर रही होती है। तो अब हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे कि जब हमारे पास एल्बो टेंडिनाइटिस होगी तो हम लोग उसको बेसिकली बोलते हैं कि टेनिस एल्बो भी होती है, और हम इसको लेटरल एपिकोंडालाइटिस भी बोलते हैं। इसमें हमारे पास होता क्या है कि जो सुपरफिशियल एक्सटेंसर मसल्स होते हैं ना फोरआर्म के, वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो नर्व डैमेज होती है ना, वो रेडियल नर्व डैमेज होती है। ये भी एमसीक्यूज है, ये भी एमसीक्यूज है, ये भी एमसीक्यूज है, ये भी एमसीक्यूज है। एक और स्पेसिफिक करके पूछते हैं कि टेनिस एल्बो के अंदर कौन से मसल का जो टेंडन है वो सबसे ज़्यादा जब वो डैमेज होता है, तो वो होता है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस का। ये बात एमसीक्यूज है, और ये अलग करके पूछते हैं कि कभी पूछ लेंगे टेनिस एल्बो में, कभी कह देंगे लेटरल एपिकोंडालाइटिस में, या कभी पूछ लेंगे एल्बो टेंडिनाइटिस में हमारे पास कौन से मसल का टेंडन सबसे ज़्यादा डैमेज होता है। तो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस का हमारे पास सबसे ज़्यादा जो वो डैमेज होता है। अब इसी के साथ ना एक और कंडीशन होती है, ये तो हम लोगों ने लेटरल साइड पे पढ़ लिया ना, अब एक इसकी मीडियल साइड की भी कंडीशन होती है, वो मैं आपको पढ़ाती हूँ। पहले मैं आप लोग को एल्बो टेंडिनाइटिस की एक पिक्चर दिखाती हूँ। अब इस पिक्चर के अंदर ना बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो ये बंदा है, उसने रैकेट पकड़ा हुआ है। अब यहाँ पे इसकी जो ये लेटरल साइड है, ये इसकी बार बार एक्सपोज होगी, बार बार एक्सपोज होने से जो इसके टेंडन है रप्चर होंगे, और इसी तरीके से स्वेलिंग सी बन जाती है, और इसको बोलते हैं हम लोग लेटरल एपिकोंडालाइटिस या टेनिस एल्बो।